नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली किसी भी व्यक्ति के जीवन, देखिए आपकी 66 वर्ष की उम्र है, 66 वर्ष की उम्र आपकी चली गई, तो इसमें तो अब ये बताने वाली बात रहेगी कि जीवन में कि सारा उतार चढ़ाव हाथ के अंदर रह गया। यानी कुल मिलाकर आपके पास सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी हाथ के लिए, किसी की जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए उसकी बुद्धि। यदि व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो जिंदगी उसकी पूरी की पूरी एक तरह से संघर्ष में चली जाएगी। सही निर्णायक क्षमता ना होना, अपने आप में भाषा शैली का सुंदर ना होना, दूसरे लोगों की बात को ना सुनना, बुढ़ापे तक याददाश्त ना होना, ऐसे अगर खराब सिंबल होते, उंगली की लंबाई ज़्यादा होती, छोटी होती, या कोई बुरे चिन्ह होते, तो उसका मतलब ये होता है यहाँ प्रत्येक क्षेत्र से आप लाभ लेने वाले व्यक्ति रहे हैं, बड़े सम्मान पूर्वक आपने अपना जीवन बिताया होगा, आपकी बुद्धि की उंगली ने आपको बताया। यहाँ मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। जो 66 वर्ष की उम्र हो जाए तो इसमें सूर्य की उंगली से सबसे बड़ा कारक देखा जाता है, बुध देखा जाता है, आंखों का कारक। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर देखा जाएगा, यहाँ पर इसका जब सूर्य की उंगली का रोल आता है तो इसमें इस समय इस एज के अंदर देखा जाएगा कि आपको हड्डियों के जोड़ों के दर्द या कुल मिलाकर के अग्नि के यानी कि पाचन शक्ति के लिए अगर मैं देखता हूं तो मुझे आंखों के रोग भी दिखाई देते हैं, पाचन संति से संबंधित रोग भी दिखाई पड़ते हैं। यानी बुढ़ापे के रोग कह सकता हूं, कोई बड़े रोग की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में चश्मा लग जाना या थोड़े बहुत दिन में हो सकता है आंखों के ऑपरेशन का सामना करना, ये कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े इशू नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके जीवन में आपने सम्मान पाया। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप रहा। बुढ़ापे में माता पिता से हो सकता है आप इसलिए उस समय युवावस्था में दूर रह पाए हों, आपकी जॉब के कारण या किसी अन्य कारण से उनकी सेवा ना कर पाना। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली में। शनि की उंगली में देखिएगा तो ये कुल मिलाकर वो चिन्ह है जो पिछले, देखिए अभी वर्तमान के हिसाब से तो मैं भाग्य रेखाओं को पढ़ूंगा, लेकिन ये वो चिन्ह है जो मोटे रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर रह जाते हैं। यहाँ पर शनि की उंगली पर भी फर्स्ट पर्व फिर रोग के लिए दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर जोड़ों के दर्द की बात यहाँ भी दिखलाई पड़ी और सूर्य की उंगली से भी दिखलाई दी। और अपने आप में यहाँ पर अभी आपको सावधान रहना है। आगे आगे जो बुढ़ापे के रोग है, कोई बहुत बड़े रोग की स्थिति नहीं है, वो है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर जो है उन पर भी डॉटेज के चिन्ह है। यानी वर्तमान में आपके साथ में जो आपका धन पर है वो एक तरह से ग्रहण लग रहा है। धीरे धीरे धन खर्च की स्थिति, लगातार धन कम होता जा रहा है, आपका अपना धन। अब बात करता हूं इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली इसके सेकंड पर भी मोटे चिन्ह रहे और साथ ही साथ थर्ड पर भी रहे। यानी कुल मिलाकर के संतान की तरफ से चिंता होने के लिए थर्ड पर्व को देखा जाता है। सेकंड पर्व की अगर बात करता हूं, जब ऐसे चिन्ह मिल जाएं तो कभी कभी व्यक्ति की पत्नी होती नहीं है या होती है तो पत्नी के साथ में तालमेल अगर जीवन के अंदर सामान्य सा रहा होगा, ऐसी बात। अब बात करता हूं यहाँ पर खुल करके, आपके जीवन के अंदर पूरा खुल करके आपने जीवन को जिया और अपने खर्च पर ज़्यादा अंकुश नहीं लगाया, ज़्यादा कंजूस की बात ही आप नहीं रहे। कुल मिलाकर खर्च आपके जीवन के अंदर आपने खुलकर किया है। अब बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, जहाँ बुध की उंगली अच्छी थी वहीं बुध का पर्व भी अच्छा। इस पर आज भी वो खड़ी हुई रेखा है जो बताती है कि आपके पास मानसिक मजबूती कितनी है। देखिए धन के आगमन के नहीं, क्या जब 66 की एज आ जाए, हालांकि जब इस तरह के चिन्ह रह जाते हैं तो ये बात पक्की है, चाहे जरिया कहीं से भी बने, धन का आगमन व्यक्ति के पास बना रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता अगर ये 66 की एज में करती हैं तो वो करती हैं मस्तिष्क की मजबूती, अच्छी याददाश्त के लिए। तो वो ये यहाँ पर सिंबल मौजूद है। सूर्य पर्व को देखिएगा, सूर्य पर्व है और सूर्य पर्व को यदि मैं देखता हूं तो इस पर ट्रायंगल सा बनता हुआ, क्योंकि ये वर्तमान की स्थिति है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से रेखा रही नहीं, लेकिन ये वो रेखाएं रही हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन के अंदर आपने अच्छा खासा सम्मान अपने जीवन में पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। यात्राएं, ट्रैवलिंग सब कुछ आपने खूब करी हैं, तो ये सूर्य का पर्व आपका बताता है। धन के पर्व की बात करता हूँ। धन का पर्व जाना जाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वो धन का पर्व है। अब इस पर क्या है, ये वलय बन गए दो, एक ये वलय, एक यहां से भी इस तरह से वलय सा बनता हुआ, और साथ ही साथ यहां से निकल करके एक त्रिशूल बनता हुआ। ये रेखा यहां से जो सीधी खड़ी है, ये वो रेखा यहां बना रही है एक तरह का त्रिशूल। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ
ये जीवन ऊपर ऊपर एक्स का चिन्ह आ गया, यानी ये बात निश्चित हो गई कि यहाँ पर अगर शुक्र वलय की मैं बात करता हूं और जब शुक्र वलय दूषित हो जाते हैं तो संसाधन तो व्यक्ति को बहुत होते हैं, बहुत धन संसाधनों की कमी नहीं होती। भगवान भोले शंकर की कृपा से मुसीबतों को भी आप काट पाते हैं क्योंकि त्रिशूल है चिन्ह यहाँ पर। लेकिन ऊपर जो एक्स का चिन्ह लगा हुआ है ये हाथों के अंदर अच्छा नहीं कहलाता। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये बुढ़ापे में जाकर के धन की स्थितियों को लगातार कम करता रहता है, खराब नहीं कह रहा हूं, कम करता रहता है। यानी कि जो आगमन जो धन के हैं उस पर आपके आगमनों पर ग्रहण लगाता रहता है, कोई ना कोई मांग करके ले जाता है। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं बृहस्पति के पर्व। बृहस्पति के पर्व पर बहुत शानदार तरीके से ब्रैकेट्स बने हुए हैं, यानी व्यक्ति का पैतृक संपत्ति भी रही होगी, व्यक्ति के जीवन में कई बार वाहन का बदलना बदलना भी रहा होगा, व्यक्ति के पास कई प्लॉट्स भी हो सकते हैं, जमीनें मकान भी हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला ये बृहस्पति का पर्व है। तो यहाँ बृहस्पति का पर्व कुल मिलाकर के आपका अच्छा है और यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व को भी रहा है। सद्बुद्धि से आपने खूब अच्छी तरीके से काम किया है। हृदय रेखा की बात कर लेता हूं। हृदय रेखा जानी जाती है व्यक्ति के मन की स्थिति के लिए, साथ ही साथ हृदय के रोगों के लिए, पति पत्नी में सहयोग के लिए। कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की कोई खराब स्थिति यहाँ नहीं है वर्तमान की, जहाँ 66 की एज बात कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़े रोग नहीं, जो बुढ़ापे के रोग हैं वही आपके पास हैं। कोई किसी बड़े रोग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। देखिए मंगल पर्वत और इस समय अगर देखूं तो ये मंगल पर्व जो है वर्तमान की स्थिति में यहाँ बुझ गया है। जब इस तरह का कुछ सपाट सा मंगल होने लगता है जिसमें कम रेखाएं बचने लगती हैं तो व्यक्ति का काम करने की क्षमता पर प्रभाव डालती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, काम करने की क्षमता पर प्रभाव डालेगा, यहाँ से धीरे धीरे रेखाएं कम होती चली जाएंगी। इस प्रकार से होता है यहाँ मंगल पर्व का प्रथम पर्व का फल। अब बात करिए बुद्धि रेखा की। देखिए कितनी शानदार बुद्धि रेखा और दूर स्थान से चल करके पूरे हाथ को पार कर जाए। क्या हुआ इसका फल? अगर पूरे हाथ को पार करके एक मंगल को भी जा रही है, इसमें देख रही है, पूरे हाथ को पार करके आपकी बुद्धि रेखा पहुंच के और दूसरे मंगल और चंद्रमा पर्वत के नीचे पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति दूर देशों तक विदेशों तक से भी अपने जीवन में धन के आगमन प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़ने का, कभी कभी देश में भी दूर स्थानों तक चला जाता है। तो ऐसी स्थितियां आपके हाथ के अंदर रहीं, आपने इनका फायदा उठाया नहीं उठाया ये दूसरी बात है, लेकिन यहाँ दो मुखी है और लास्ट जीवन तक बुद्धि रेखा बहुत शार्प तरीके से काम करेगी, यानी अच्छी याददाश्त का संकेत और बिल्कुल डिसीजन पावर बहुत मजबूत है आपकी, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ अगर चंद्र मैं बात करता हूँ थोड़ा सा द्वितीय मंगल पर्वत की कुछ रेखाएं यहाँ जा रही हैं, कुछ हो सकता है कोई विवाद हो तो उसमें आपको जीत प्राप्त होगी। कभी कभी मंगल रेखाओं का इस तरह का संबंध व्यक्ति का कोर्ट कचहरी से स्वयं की नौकरी का भी बन जाता है। तो ये अपने आप में वो संबंध रहा। एक पवित्र एक्स यहाँ मिला, ऊपर आपको दोनों रेखाओं के बीच के अंदर ये पवित्र एक्स यहाँ मिला है। ये दोनों रेखाओं को जब जोड़ लेता है तो व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि और अपने मन पर, यानी पूरा परिवार के साथ ईमानदारी से प्यार करता है और बिल्कुल अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है। हालांकि कुछ एक्स यहाँ पर छूट रहे हैं तो पत्नी के साथ थोड़े से विवादित स्तर की बातें रही होंगी। चंद्र पर्वत को देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत का संबंध बहुत सारी शुक्र पर्व से निकलकर रेखाएं बहुत सारी चंद्र पर्वत पर पहुंची हैं। ये वो रेखाएं हैं जो लगातार अगर देखता हूं तो शुक्र पर्वत से निकल करके पहुंची। शुक्र पर्व से निकल करके चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध कई प्रकार से जाना जाता है। पत्नी से सहयोग, ससुराल से सहयोग, संतान से सुख सहयोग, यानी आपको संतान से भी सहयोग मिलेगा, पत्नी से भी सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर अच्छे संसाधन आपके जीवन के अंदर रहे होंगे। इसको बताने वाली ये बहुत ही सुंदर रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सब तरह की वो क्षमता है आपके पास में। मैंने कनिष्ठ अंगुली भी देखी, आपकी रेखाएं भी देखी। व्यक्ति व्यापार में कूद जाए, व्यापार में सफल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कूद जाए, वहाँ सफल, विदेशों तक चला जाए तो अपना नाम करके पैसा कमा करके आए, तो बहुत सुंदर रेखा यहाँ मिली। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर भाग्य रेखाओं के बारे में। यहाँ भाग्य रेखाएं, यहाँ परिवार से भी मजबूत, यहाँ कुल मिलाकर के, और ये वो भाग्य रेखाएं हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट भी दी, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, इस तरह की रेखाएं आप संबंध रहे हैं। ये बहुत पुरानी रेखाएं, ये रेखाएं 35 वर्ष से पहले की हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। सामने जाके ये एक्स के चिन्ह भी मिले,
मंगल पर्व से ये रेखाएं भी गई, तो आपका जीवन तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ मैंने शुरू से ही मैं आखिर तक ये बात बताता चल रहा हूँ, लेकिन बहुत पीछे तक मैं बोलता नहीं। वर्तमान की स्थिति के बारे में जरूर मैं बोलना चाहूँगा। अगर भाग्य पर्वत पर मैं पहुँचता हूँ तो जहाँ 66 आपका बनता है, वहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो 66 जो है, जिस जगह पर मैं लगा देता हूँ कहाँ है वो 66 आपका, ये यहाँ से इस जगह से जहाँ ये त्रिशूल की स्थिति बनती है, ये आपके जीवन का 66 है और ये लगभग 78 तक चला गया। उसके बाद एक्स का काम शुरू होगा। तो वर्तमान में भी कोई खराब स्थिति नहीं है, शुक्र वलय भी है, संसाधन है, जरूर में थोड़ी अड़चने आएंगी लेकिन संसाधन बने रहेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर रही। अब बात करते हैं नीचे के शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व देखिएगा पूरे के पूरे बड़े ब्रैकेट्स में बदल गया, यानी कुल मिलाकर के संसाधन बढ़िया रहे, मैंने पहले भी बताया आपको, और कुल मिलाकर यहाँ पर अभी वर्तमान में संसाधन आपके पास ठीक है। तो ये इस तरह का शुक्र पर्व भी है। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा को यदि बात करता हूँ यहाँ से जाकर के, ये आपकी आयुष निकल करके बृहस्पति पर्व से, तो इसकी आयु रेखा की गणना आपके बृहस्पति पर्व से होगी और यहाँ से ये रेखा जाकर के इसमें शुक्र वलय में भी जाती है और एक यहाँ से कवरेज रेखा के रूप में भी आती है। यानी कि सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जब जब आयु रेखा बृहस्पति पर्व से ऊपर से निकलती है तो व्यक्ति 85 से कम जाता नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ 85 वर्ष से ज़्यादा की आयु भी है, उसकी भी चिंता ना करें। और स्वास्थ्य के जहाँ तक सवाल है, हाँ इश्यूज़ हैं स्वास्थ्य के, उसका आपको ध्यान रखना है। तो आपका सवाल था मेरे से केवल एक सवाल, और वो था क्या मेरे नसीब में दादा बनने के योग हैं या नहीं। मैं जब किसी भी हाथ को देख रहा होता हूँ, ऐसा हाथ के अंदर कोई गणित नहीं होता जो आपके दादा बनने का योग बता सके। जहाँ तक जन्म पत्रियाँ होती हैं उनके द्वारा पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका हाथ के हिसाब से बृहस्पति और शुक्र मुझे हिसाब से दोनों ही आपके पास अनुकूल हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको संतान में सुख मिला है तो आपको प्रपोत सुख ना मिले, मिलेगा वो भी। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि यदि आपको ऐसा जानना है कि आपकी जो पुत्र वधू है उसको संतान में पोता होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक ज्ञान गणित है। उसके हिसाब से यदि आपको पोती हो चुकी है तो आपको लास्ट पोती की जन्मपत्री, बेटे की जन्मपत्री, उसकी पत्नी की जन्मपत्री, तीनों की जन्मपत्री मेरे पास भेजनी पड़ेगी आपको। तो दादा बनने के लिए आपके पुत्र की और उसकी बहू की, और साथ ही साथ जो अगर पोती है तो नहीं, अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप जो है कुल मिलाकर उनकी जन्मपत्री भेजिए। मैं उनसे बता सकता हूं कि इनको संतान सुख है कि नहीं। अब रहे मुझे पूरे हाथ में, मैं आपके हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य की चिंता है, उसके लिए मैं करूँगा। और बुढ़ापा कैसा रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित बुढ़ापा रहेगा, अच्छी याददाश्त रहेगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी पूजा के अंदर मैं जरूर आपसे कहूँगा कि अगर आप देवी कवच पढ़ें रोजाना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़िए, कोई रतन पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है, और आप जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।